नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो है आरपीएफ कांस्टेबल 2024 जीके जीएस की क्लास। और आप सब जानते हैं कि जो आज का हमारा जो श्रृंखला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके जीके जीएस के लिए। तो मैंने एक आपसे वादा किया था कि मैं हिंदी के लिए लेके आऊँगा। हिंदी जो यूपी कांस्टेबल, जो यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी कांस्टेबल जिसका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम का जो होने वाला है उसके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। और ये एक मैराथन की तरह होगा और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस होंगे और मैं इसको फटाफट कराने की कोशिश करूँगा। और ये चीज़ें मतलब होगा ही और लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरी तैयारी चल रही है, बस आज से या कल में इसकी मैं कंप्लीट डेट बता दूंगा कि आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आएगी इतना कंफर्म है। नहीं आएगी का कोई मतलब नहीं होता है। मेरा नाम है डेविड। अब एक बार फिर से बता देते हैं, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। तो आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। अभी जो मेरा रिकॉर्ड करने का टाइम ये नहीं था, रिकॉर्ड में पहले और करता था, तो कुछ काम कल का था, कल कुछ काम में बिज़ी हो गया, इसलिए आज के जो ये सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। आज की जो हमारी सेशन है, जो आज का हमारा क्लास है, इसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, सॉरी अभी तो टॉपिक नहीं, अभी तो बस जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा था। अब हमारी टॉपिक्स पे आते हैं हम अपने। जी हमारा टॉपिक ये हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शंस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आप बताइए किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो होता है, ये ऑप्शन बी जो आपका है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो चुका है। अभी देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कितने फुट से ज़्यादा जो बोरवेल खोदने का जो पर रोक लगा दी। बोरवेल जो होता है वहाँ पे महाराष्ट्र में बोरवेल कहते हैं, मतलब जहाँ से पानी निकालने का जो होता है बोरवेल, मतलब उसको कहते हैं। तो मतलब कितने जो है बोरवेल लगाने से खोदने पर क्या है, रोक लगा दिया है। कितना फुट जो है उतना कर सकते हैं आप, और कितना जो है नहीं कर सकते हैं। देखिए 200 फुट जो है, 200 फुट पर क्या किया था, उसने रोक लगा दिया है। अब आप सोचिए, इस पे नहीं रोक लगा है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, बाकी क्या है 200 पे लगा दिया, इसने रोक लगा दिया है 200 फुट। अगर आता है ऐसे क्वेश्चन तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा कि वो सोचेगा कि आप ज़्यादा पे तो नहीं लगाया, कम पे क्यों लगाया। ये आपकी सोचने की ये बात नहीं है। आपको जो सिर्फ करना है वो 200 फुट पर कर देना। ओके, आपको कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? जो मतलब सदाकत आश्रम है वो किस राजनेता, नेता से नहीं, राजनेता से क्या है, संबंधित है? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, देखिए क्वेश्चन और आपका बनता है ना, नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो किया था कवि विद्यापति ने। किसने किया था? कवि विद्यापति ने किया था। ओके, प्राचीन काल से ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान किसका है? देखिए, प्राचीन काल से ही, जो मतलब बहुत ही पुराने समय से, प्राचीन काल का मतलब होता है बहुत पुराने समय से, ठीक है, से जो बिहार में पावन भूमि पर संगीत साधना का जो प्रमुख स्थान था वो किसका है? किसका है बताइए आप। देखिए, याज्ञवल्क्य, ऋषि भृगु, गौतम और उपरोक्त में से सभी
यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बन रहा है उपरोक्त में से सभी, क्योंकि इन सभी लोगों का जो स्थान था, प्रमुख स्थान इन लोगों का था बिहार के, ठीक है। बिहार के जो पावन भूमि पर जो एक था इनका साधना का प्रमुख स्थान था, इन तीनों का था, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो इन तीनों पे लगा देना। अगर इनके अलावा सिर्फ किसी एक का आता है और क्वेश्चन को आंसर में आपके और सारे लोगों का नाम दिया रहता है तो आप उनका नहीं लगाएंगे, जैसे किसी एक का चुनकर आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है हाल ही में एप्पल पर किस कंपनी के साथ पेटेंट के उल्लंघन का आरोप में जुर्माना लगाया गया है। अभी हाल ही में हम बात कर रहे हैं, हाल ही में जो है पेटेंट में जो लगा दिया गया है, सैमसंग, क्वालकॉम, स्मार्ट फ्लैश एलएलसी है, या एनवीडिया, क्या है एनवीडिया, इनमें से किस पे लगा दिया गया है आप बताइए हमें। ओके, आप बता सकते हैं इसमें से किस पर लगा दिया गया है। तो लगा दिया गया है स्मार्ट फ्लैश एलएलसी। जुर्माना क्या लगाया गया जुर्माना जो पेटेंट के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मार्च सन 2016 में किस देश में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मार्च सन 2016 में किस देश पर नए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया है, बताइए। किस देश पर लगाया गया है, और वो लगाया किसने है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लगाया है। और बताइए मतलब किस देश पर लगाया गया है। आपका ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो लगाया गया है वो उत्तर कोरिया पे लगाया गया है, ओके। यहाँ पे लिखा है कैबिनेट समिति ने 2 मार्च, क्या है, कैबिनेट समिति ने 2 मार्च सन 2016 को किस संस्था को बंद करने का निर्णय लिया है। देखिए कौन सी संस्था है जिसने कैबिनेट समिति ने 2 मार्च को इसे बंद करने का क्या किया है लिया है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन जो आपके करंटली में लाके पूछ दिया जाएगा, या फिर ऐसे पूछ दें कि मतलब कैबिनेट जो है, कैबिनेट समिति के 2 मार्च को बंद किया था, तो आप तो ऐसे परेशान हो जाएंगे। 2 मार्च सन 2016 में क्या था, बंद कर दिया था, तो क्या करेंगे आप, तो ऐसे परेशान होंगे। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का जो आपका है एनालिस्टिक, तो ये चीज़ किया गया। देखिए राष्ट्रीय उत्पादक जो प्रतियोगितात्मकता परिषद ने, नीति आयोग ने, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने ही है, तो ऑप्शन आपका ए जो होता है राष्ट्रीय उत्पादक जो प्रतियोगितात्मकता है, ये जो आपका ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मतलब समिति पर क्या है, रोक लगा दिया था, इसी पर लगाया है, ठीक है ना, सन 2016 में लगाया था, ठीक है। राष्ट्रीय वायोश्री, क्या है, वायोश्री योजना जो है, राष्ट्रीय वायोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया, मतलब कब किया गया था। तो आप बताइए, आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल सन 2016, 1 जुलाई सन 2016, 1 जुलाई सन 2017, 1 अप्रैल सन 2017। तो 1 अप्रैल सन 2017 को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय वायोश्री, जो वायोश्री एक योजना थी जो शुभारंभ कब हुआ था, 1 अप्रैल सन 2017 को इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे 2 क्वेश्चन बनेंगे जीएसटी से, जो 2 क्वेश्चन बनेंगे, आप बिल्कुल घबराइएगा मत। पहले ही आप बहुत ध्यान से इसको मतलब रीड करिए, फिर उसके बाद आप आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखिए क्या, वह संविधान लिखा है, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा क्या किया गया था, जीएसटी का ये क्या नाम है, जीएसटी का जो लागू हुआ, जो पारित किया गया था, मतलब संविधान का कौन सा संशोधन था, ये उसमें किया गया है। तो यार थोड़ी सी आप चिड़ियों की आवाज़ यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ गांव में अभी, थोड़ा सा इसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लें। तो
नो प्रॉब्लम, थोड़ी चिड़िया वगैरह बोलती रहती हैं तो इसके लिए सॉरी है। हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिएगा वो कौन से संशोधन था जिसके तहत जो जीएसटी को पारित किया गया था। ये था आपका ऑप्शन बी, 120वां संशोधन। जो संविधान का संशोधन था 120वें संशोधन में जीएसटी को उसमें ला करके रख दिया गया था। ठीक है, ये जो है 122वां संशोधन, ठीक है ना। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका बन जाता है, वार्मी कंपोस्टिंग क्या है? वार्मिंग कंपोस्टिंग किससे की जाती है? जो वार्मिंग कंपोस्टिंग होती है वो किससे की जाती है? ऑप्शन है पशु से, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी है कृमि से, और ऑप्शन डी जो आपका होता है फंगस से। तो ये सब आपका गलत आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी तट यानी कि जो पर्वतमाला में स्थित है? जो दर्रा है वो पर्वतमाला पर कौन से पश्चिमी किस तट पे स्थित है? तो वो पीपली, किस पे है? पीपली घाट पर। किस पे है? पीपली घाट, पीपली घाट पर। ओके। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? देखिए, एक बार मैंने इसको बता दिया था, देवेंद्र नाथ दत्त है। ये तो मैंने और भी पहले इसमें समझा चुका हूँ मैं आपको, वैसे आपकी पहले इस वीडियो में, मुझे जहाँ तक याद है। देखिए, मैंने कहा था ना कि जीएसटी से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, उसमें पारित करने की बात की गई थी। वही क्वेश्चन है जो सेवा कर, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन है। एक सेकंड, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ इसको, क्वेश्चन को। नो प्रॉब्लम, आप थोड़ा सा घबराइएगा मत। ठीक है, देखिए पहले कौन से संशोधन में दिया गया था, ठीक है ना। ये संशोधन की बात है कि संशोधन में लाकर उसको किया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लागू करने की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? लागू करने की बात हो रही है, ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है, मैंने कहा था कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग, तो कन्फ्यूजन जो है आपका खत्म हो जाए, इसलिए मैंने आपको जा करके उस क्वेश्चन को आपको दिखाया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी लागू कर दिया गया था। ठीक है ना, जो जीएसटी थी वो किस पर? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू कर दिया गया था। कब? ठीक है, किया गया था 1 जुलाई सन 2017 को। ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 12 जनवरी को, जो हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, निम्न में से क्या है? निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? देखिए, नेपाली है और संधी काश्मीरी दोनों है। ये बस ये अंग्रेजी जो है 8वीं सूची में क्या है, नहीं वर्णित है। बाकियों में होगी, इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, डोगरी भाषा जो है, डोगरी भाषा भारत में किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? जो डोगरी भाषा होती है भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो बोली जाती है वो जम्मू और कश्मीर प्रांत में। ठीक है, डोगरी भाषा वहाँ का बहुत ही अच्छी भाषाएं हैं, अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर प्रांत में बोला जाता है। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? अरुणाचल प्रदेश की जो कौन सी है जो मुख्य क्षेत्रीय भाषा है, वो है अंग्रेजी। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य भाषाएं जो किस अनुसूची में वर्णित है? भारतीय संविधान में राज्य जो भाषाएं हैं किस सूची में वर्णित है? तो अनुसूची 8 में जो है राज्य भाषा जो है अनुसूची में 8 में वो वर्णित किया गया। ठीक है ना। हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? हल्दी घाटी जो है वो जो पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित करता है? ठीक है, कौन सा ऐसा काम है, यानी कौन सा ऐसा है क्षेत्र जो जिसपे ये चीज़ें संबंधित करता है? वो पत्रकारिता, यानी कि जो रिपोर्टर होते हैं, पत्रकारिता यानी
तो उनमें ये क्या है वर्णित मतलब है, मतलब इनके लिए क्या है, ये जो पुरस्कार है हल्दी घाटी पुरस्कार संबंधित है, वो ऐसे लोगों को दिया जाता है। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा मतलब किन किन लोगों को मिला है ये पुरस्कार, जो पत्रकारिता करते हैं, जो कर रहे हैं, जो जिन्होंने पहले इस पुरस्कार को अचीव कर चुका है, मतलब जिन्हें ये प्रदान किया जा चुका है, ये मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, राज किरण राय को हाल ही में किस संगठन, मतलब किस संगठन का मतलब अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने फिर से बताया है, किया गया था। ठीक है ना, किस संगठन में किया गया है। ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ, जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बनता है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, यानी कि जो है वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी, जो है डिफिशियंसी डे, जो डिफिशियंसी डे है आयोडीन, जो वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। मतलब कौन से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कब मनाया जाता है वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे, कब मनाया जाता है। ऑप्शन जो आपका है बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 21 अक्टूबर को मतलब हर साल मनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक साल को मनाया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। और ये जो डे है वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे है, जो ये मनाया जाता है वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे 21 अक्टूबर, यानी कि 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्या है, नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख को लागू होगी। अभी देखो लागू हुई नहीं है, होगी, तो वो 1 अप्रैल को। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो जिन्हें ब्रह्मसोम, क्या ब्रह्मसोम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, मतलब किया, कौन सा ऐसा देश है जिसने क्रूज मिसाइल ब्रह्मसोम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, वो है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा देश जो फेस स्कैन करने का वाला पहला देश बन गया, फेस स्कैन करने वाला जो है देश पहला देश बन गया है, निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैनर यानी कि फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है, कौन सा है। पाकिस्तान, चीन, सिंगापुर, रूस, कौन सा है इसमें से। तो आपका बन जाता है सिंगापुर। सिंगापुर जो है अभी हाल ही में ये एक स्कैनर, मतलब वहाँ के लोग हैं फेस स्कैन करने का एक पहला देश बन गया है, क्योंकि पहले अभी तक, अब जाके हो जाएगा धीरे धीरे सब देशों में, लेकिन यहाँ पे नहीं था। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका बनता है यहाँ पे, तो आपका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन जो आपका था सिंगापुर, ऑप्शन सी है बिल्कुल वो करेक्ट आंसर था सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन, क्या है, इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, यानी कि लिखा है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी होता है उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, इसको इंग्लिश में कभी कभी बोल देते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशंस ऑफ पोवर्टी निम्न में से कब मनाया जाता है, यानी कब इसको मनाया जाता है, कौन सी तारीख को। ठीक है, तो मनाया जाता है ये 17 अक्टूबर, कितना 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो मनाया जाता है वो 20-21 यानी कि 21 अक्टूबर। जिस दिन एक चीज़ और मनाया था, वो क्या नाम है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, क्या है, ग्लोबल
फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ था, यानी कि हुआ है या नहीं हुआ था। 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किसको प्राप्त हुआ था, देखिए हमारे भारत को ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फूड का नाम बदलकर क्यों, मतलब क्या रखने की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फूड का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, तो बताइए कौन सा। गुलाबम फ्रूट, गेंदा फूड, कमलम फ्रूट या सूरजमुखी फ्रूट, कौन सा मतलब ऐसा है जिसमें से उसको, देखिए अगर आपने देखा होगा क्या कहते हैं, अगर आपने उसे देखा होगा क्या नाम है ड्रैगन फूड को, तो ड्रैगन फूड कुछ इस तरह से होता है, मतलब उस पर ऐसे 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 पत्तियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे पत्तियाँ होंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे पत्तियाँ होंगी उसमें, और वो बिल्कुल कमल की तरह होता है, तो उनका नाम इसीलिए कमलम फ्रूट, यानी कि कमलम फ्रूट के नाम से उसको रखा जाएगा। ऐसे वो बीमार लोगों को ज़्यादातर दिया जाता है। हाल ही में नहीं, पिछले साल मुझे भी हो गया था डेंगू, तो इसलिए मुझे भी ये खाने को मिला था, खाने को लाते थे, बट ये बहुत ही कॉस्टली चीज़ है, और लेकिन जब क्या करें, जब कोई बीमार होता है तो ला के देना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उस वक्त अच्छा नहीं लगता, अच्छा मुझे लगता ही नहीं, लेकिन हो सकता है लोगों को अच्छा लगे, बट ये बहुत ही एनर्जेटिक चीज़ है, बहुत ही पावर है, फ्रूट है, इसलिए इसको खाते हैं लोग। ठीक है, तो कमलम फ्रूट इसको रख दिया गया है, इसका नाम बदलकर कमलम फ्रूट क्या है, रख दिया गया है। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फूड का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, तो यही रखने की घोषणा की है, कमलम फ्रूट। ओके, अब से उसको कमलम फ्रूट मतलब ही बोलेंगे, और ड्रैगन फूड इसको नहीं अब बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो आज का हमारा सेशन जो था यहीं पे समाप्त होता है। तो मैंने जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मैं हिंदी जो री एग्ज़ाम यूपी पुलिस का है, जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी हिंदी का बिल्कुल मैं निचोड़ लेके आने वाला हूँ, जो 4-5 क्लास में मेरे ख्याल से आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।